एवरीवन, ओम साई राम। मेरी हेलो तो ना आजकल हेलो चल ही नहीं रही है। और वो भी आप लोगों के जैसे, क्योंकि आप लोग मेन काम तो करना भूल ही जाते हैं। आप लोग इतने बिजी जो हैं, आप लोग का इतना ढेर सारा काम जो है कि आप लोग मेरा मेन काम करना भूल जाते हैं। भाई मैं तो ना अपने यूट्यूब चैनल को बंद कर दी हूँ। आज से वीडियोस आना बंद। कोई वीडियो नहीं आएगा, कोई कंटेंट नहीं आएगा मेरे चैनल पे, और मैं ही नहीं आऊँगी। आप लोग सोचोगे क्यों? मुझे नहीं आना भाई। आप लोग मेन काम तो करते हैं नहीं, तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ? हाँ, मैं भी मेहनत करना छोड़ देती हूँ अब। मुझे लगता है मुझे यही करना पड़ेगा। अरे, ये किसका फ़ोन आ रहा है? हेलो, हाय नताशा। मैं तुमसे भी गुस्सा हूँ। तू यार मेरी वीडियो देख लेती है, पर उसमें ना ही लाइक करती है, ना ही वीडियो को शेयर करती है, और अभी तक तूने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। तू कैसी दोस्त है? मैं ना तुझसे आज से कट्टी। और वैसे ही मैंने अपने सारे सब्सक्राइबर को बता दिया कि वीडियोस आना बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो लोग भी ये काम नहीं करते हैं। तो फिर मैं वीडियोस क्यों लाऊं, इतनी मेहनत क्यों करूं? चलो, मैं रखती हूँ। क्या तूने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है? अच्छा। अच्छा, मेरी वीडियोस भी लाइक करती हो, रोज़ देखती भी हो, और तूने व्हाट्सएप में बहुत सारे अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी किया है। मैं नहीं मानती, मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ कि तुमने ऐसा किया हुआ है। अच्छा, प्रूफ? अच्छा, अभी दे सकती हो प्रूफ? अच्छा, तो मैं और मेरी ऑडियंस अभी बैठे हैं और देखेंगे तुम्हारा प्रूफ कि तुमने ऐसा किया भी है कि नहीं किया है। आप लोग भी देखना चाहते हो मेरी दोस्त ने किया भी है कि नहीं किया? चलो, वो भी कह रहे हैं हाँ हम देखना चाहते हैं, और मैं भी कह रही हूँ हाँ मैं देखना चाहती हूँ। दिखाओ मुझे। तो चलो देखते हैं इसने किया भी है कि नहीं किया है। गाइस, मेरी दोस्त तो सही कह रही है। उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया, यहाँ तक कि मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में शेयर भी कर दिया। देख लो, वही सारी इंटीरियर डिजाइनर की पढ़ाई पढ़ ले रही है, वही आगे निकल जाएगी, आप लोग रह जाओगे। फिर मुझसे मत कहना कि आपने सब कुछ उसी को पढ़ा दिया, हम तो रह ही गए। और मत करो मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब, मतलब सॉरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। रह जाओ पीछे। रुको रुको, उसको थैंक यू तो बोल दूँ मैं, नहीं तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएगी। वैसे मैंने उसको बहुत डांट दिया है। हेलो, हाँ नताशा। थैंक यू यार, तूने तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लिया, वीडियो को सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, मेरी वीडियोस को भी लाइक कर दिया, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी कर दिया। तो ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। थैंक यू सो मच। बाय। तो सुबह में मिलते हैं, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। बाय बाय। लो, उसने तो सब कुछ अपना काम कर दिया, वो तो गुड गर्ल बन गई है। क्या आप लोग बने गुड गर्ल और गुड बॉय? अगर आपको ये बनना है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए, और भर भर के कमेंट भी तो कर दीजिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है रोटेट। अच्छा, रोटेट क्या होता है, रोटेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले रोटेट होता क्या है। अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट को मुझे रोटेट कराना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक गार्ड रूम बनाया, ठीक है, मैं प्रॉपर एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। मैंने एक गार्ड रूम डिज़ाइन किया। अब मैं कोई बिल्डिंग बना रही हूँ, कोई मैं एक अपार्टमेंट बना रही हूँ जहाँ पर मुझे बहुत सारे फ्लैट बनाने हैं। तो मैं फ्लैट बनाने से पहले वहाँ का एक गार्ड रूम बनाऊँगी, ठीक है। तो जो मेरा जो कस्टमर है, जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, हमें यहाँ अपना गार्ड रूम चाहिए, यहाँ हमें अपने ऐसे फ्लोर बाई फ्लोर अपने सारे फ्लैट चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बता दिया। मैं कहा ठीक है, आपने जो मुझसे कहा है वो मैं आपको करके दे दूँगी। अब मैंने वॉशरूम बनाया, पहले गार्ड रूम बनाया। उन्होंने कहा कि गार्ड रूम के अंदर ही मुझे अटैच वॉशरूम चाहिए, कि जो भी मेरा भाई गार्ड हो उसको बाहर निकलने की ना ज़रूरत हो, वो मतलब वहीं पर अपना काम करे, और वहीं अंदर अपने उसका एक पर्सनल वॉशरूम भी, कि वो यूज़ कर पाए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आपने जो कहा है मैं वो भी कर दूँगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने गार्ड रूम बनाया, ठीक है, मैंने उसके अंदर अटैच वॉशरूम भी बना दिया। अब जो हमारे मेन जो हमारे दो चीज़ें आती हैं, वो आती है हमारी WC, ठीक है, और हमारा सिंक, ठीक है।
तो मैंने क्या किया कि मेरे राइट मतलब ये वॉशरूम मतलब ये गार्ड रूम है, सामने आप गार्ड रूम का डोर खोलोगे तो आपको सामने वॉशरूम का डोर दिखेगा। आप वॉशरूम के अंदर आप एंटर हुए, ठीक है। वहाँ पर एंटर होते ही आपको वॉशरूम में राइट हैंड साइड में आपको WC दिख रही है। और मेरे वॉशरूम मतलब आपने जैसे वॉशरूम का डोर खोला तो राइट हैंड साइड में WC है, और वॉशरूम का डोर खोलते ही सामने हमारा सिंक है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? डोर खो सीधी सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है कि हम मतलब हमारे वॉशरूम का गेट है, डोर है, दरवाजा है, हमने उस दरवाजे को खोला, सामने हमारा बिल्कुल सिंक है और मेरे राइट हैंड साइड वाली वॉल हमारा WC है, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से दोनों चीज़ों को ऐसे फिट कर दिया। अब भाई जो जो मेरा कस्टमर था जिसने मुझे ये ऑर्डर दिया तो उसने कहा कि ये आपने क्या कर दिया। मुझे तो डोर खोलते ही मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल में WC चाहिए थी, और मुझे अपने राइट हैंड साइड वाली वॉल में सिंक चाहिए था। आपने तो बिल्कुल अपोजिट ही कर दिया। जो मुझे चाहिए था वो तो आपने किया ही नहीं। तो मैं उससे क्या कहूँगी कि सर आपने मुझे बताया ही नहीं था, तो मैंने अपना दिमाग लगा के ऐसे कर दिया। पर मेरे कस्टमर ने बोला कि नहीं, मुझे तो ऐसा चाहिए जैसा मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अपने लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल में WC चाहिए, और जहाँ आपने WC लाई है वहाँ मुझे सिंक चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, उसको रिप्लेस कर दूँगी, चेंज कर दूँगी, ठीक है। एक बात और, जब भी हम किसी का घर बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम डायरेक्ट जाके वहाँ बनाने नहीं लगते हैं। पहले क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो हमारे पास आता है, हम उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं कि अब भाई आपको कैसा कैसा अपना घर चाहिए, ठीक है। वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताए कि मुझे ये अपने घर में चीज़ें चाहिए हैं, ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए हैं, ठीक है। फिर मैं उसको एक प्लान के थ्रू एक लेआउट बना के दिखा दूँगी कि भाई आप जो जो चीज़ें मांग रहे हैं अपने घर में या एक बिल्डिंग में कहीं भी, वो ऐसा कुछ दिखेगा तो आपके इससे सेटिस्फाई हैं, आप इससे खुश हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है, तो मैं आगे अपना काम स्टार्ट करवाऊँ। वो कहेगा हाँ हाँ ठीक है आप करवाइए, मुझे ऐसे ही चाहिए था, ठीक। अगर उसको लगेगा कि नहीं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, नहीं मुझे तो WC की जगह सिंक चाहिए था, और अपने और जहाँ पर आपने सिंक लगाया है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल में वहाँ पर WC चाहिए थी, तो मैं तो कहूँगी अच्छा रहा आपने सर मुझे बता दिया। अब मैं क्या करूँगी, अपने प्लान में चेंज करूँगी। यहाँ मतलब जो मैं WC है उसको मैं रिप्लेस करके यहाँ रख दूँगी, और जो मेरी सिंक है उसको रिप्लेस करके वहाँ रख दूँगी। तो इससे क्या होगा कि जो कस्टमर ने मुझसे बोला था वही मैंने उसको करके दे दिया, और मुझे पता भी चल गया कि उसे चाहिए क्या था, है ना। तो ये होती है, इसको कहते हैं रोटेट। रोटेट मतलब किसी भी चीज़ को रोटेट करके उसकी जगह से हटा के दूसरी जगह में प्लेस कर देना। जैसे मैंने WC को उठाया, वहाँ से हटाया, और मैंने उसको रोटेट करके लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल में लगा दिया। जो हमारी सिंक थी उसको मैंने उठाया और रोटेट करके मैंने अपनी राइट हैंड साइड वाली वॉल पे लगा दिया। तो इसी को हम बोलते हैं रोटेट। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाती हूँ कि रोटेट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और प्लान में भी इसका क्या यूज़ होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप इस छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि रोटेट क्या होता है, और रोटेट का रोटेट का मतलब भी क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं देख पा रही कि मैंने एक हमारा गार्ड रूम का प्लान पहले से ही ओपन करके रख दिया था, ताकि आप लोगों को जल्दी और इजीली मैं समझा पाऊँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बेसिक बता देती हूँ कि मैंने कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ दी हुई है। ये हमारा गार्ड रूम है जो कि है 9x12.6 का, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये हमारा डोर है, ठीक है, ये हमारा डोर है, यहाँ से हम एंटर होंगे। ये रहा हमारा गार्ड रूम। यहाँ पर मैंने एक टेबल रखी हुई है, और ये हमारी चेयर है, और मैंने यहाँ पर एक टेलीफोन भी रखा हुआ है गार्ड के लिए, ताकि आप सपोज जैसे मैंने एक बात की एक फ्लैट की, तो अब 10th फ्लोर तक हमारे फ्लैट मैंने बनाए हैं, तो वहाँ पर कितने लोग रह रहे होंगे, तो वो हर एक बंदे को थोड़ी ना फ़ोन करेगा कि मैम आपके यहाँ ये पार्सल आया है वो। तो मैंने उसके लिए ये कि मैंने एक टेलीफोन रख दिया कि भाई उसने अपना नंबर डायल किया और बात की और उसका काम खत्म, ठीक है। तो वो भी रखा हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर एक CCTV पैनल भी दिखाया है, ताकि उसको पूरी जानकारी रहे कि सोसाइटी में क्या कैसा हो रहा है। तो मैंने एक CCTV पैनल भी यहाँ दिया हुआ है, लिखा भी है नीचे CCTV, ठीक है। फिर जैसे हम लोग बात करी थी कि मेरे गार्ड रूम के अंदर अटैच वॉशरूम भी देना है, तो नहीं में मुझे पता नहीं है, इफ़ आई एम रॉन्ग 5.5 बोलते हैं, ऐसे कुछ हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे उसे करेक्ट करना आप लोग, ठीक है। तो ये है,
और सबसे पहले हमारे डोर हैं, फिर देन हमारा ये WC है यहाँ, और ये हमारा सिंक है। जैसे मैंने बताया था कि डोर है, डोर से एंटर करती है हमारे सामने जस्ट सिंक है, और राइट हैंड साइड हमारा WC है। वही चीज़ मैंने इसमें की हुई है। आप क्लियरली एक ये चीज़ ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक स्विच बोर्ड भी दिया, कि यहाँ स्विच बोर्ड दिया हुआ है, कि यहाँ स्विच बोर्ड दिया, क्योंकि स्विच बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी भी यार बहुत ज़रूरी होती ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें, जो मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे रिप्लेस करना है, इसको चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी। तो सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि हमारी जो रोटेट की शॉर्टकट की होती है, वो होती है हमारी रोटेट की शॉर्टकट की होती है RO एंटर। तो हम करेंगे RO देन एंटर। शॉर्टकट की सारी याद करते हुए चलेगा। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी शॉर्टकट कीज के ऊपर, ताकि आप लोगों को अगर कोई भूल भी गया हो तो उसको फिर से रिमाइंड हो जाए कि कि शॉर्टकट की हमारी कौन सी किसकी क्या थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा ये है WC। अब मैं इसको कर दूंगी रोटेट। ये एक काम करती हूँ कि मैं आपको पहले एक ऑब्जेक्ट लेके दिखाती हूँ, ठीक है, और उसको अलग अलग टाइप से रोटेट करके दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आए। तो मैं क्या करूँगी, हमारी जो कॉपी की शॉर्टकट की होती है वो CO एंटर। अब मैं ये हमारा WC, इसको मैं कर लेती हूँ सीधा कॉपी। ठीक है, तो मैं इसको कर लूँगी कॉपी। CO एंटर करके इसको मैं कॉपी मारती हूँ फटाक से, और एंटर, और मैं इसको बाहर निकाल। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो हमारा WC है वो बाहर निकल के आ चुका है। अब मैं इसी WC को आपको अलग अलग टाइप से रोटेट करके दिखाऊंगी, और इसी को हम बोलते हैं रोटेट। रोटेट की शॉर्टकट की मैं फिर से बता देती हूँ। रोटेट की शॉर्टकट की होती है RO एंटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं WC में क्लिक करूंगी, देन मैं एंटर करूंगी, और उसको मैं अपने राइट लेफ्ट जिस भी साइड मुझे मूव करना होगा उससे रोटेट करा दूंगी। तो देखो ये मेरी ऊपर साइड को मेरी रोटेट हो गई। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मेरी ऊपर साइड रोटेट हो गया। अब मैं इसी को चाहूँ तो मैं इसको फिर नीचे साइड भी रोटेट कर सकती हूँ, जो कि मेरा फ्रंट हो गया। और मैं चाहूँ तो इसको अपने राइट हैंड साइड, देखो अभी लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हो गई, दिख रहा है आप लोगों को, अभी लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हो गई है। अब मैं चाहूँ तो इसको राइट हैंड साइड भी रोटेट करा सकती हूँ अगर मैं कराना चाहूँ तो। देखो ये मेरी राइट हैंड साइड रोटेट हो गई। तो आप एक ही ऑब्जेक्ट को चाहें तो किसी भी एंगल से रोटेट करके अपने प्लान या एलिवेशन में आप शो कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम रोटेट बोलते हैं। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे क्लिक कर देती हूँ और इसको यहाँ से स्किप कर देती हूँ। आप देखिए उस प्लान में, जो हमारा गार्ड रूम का प्लान, उसमें देखिए, और फिर जो मैंने बाहर WC लगाई उसको देखिए। जो हमारा जो वहाँ WC लगी है गार्ड रूम के वॉशरूम में, वो ऐसे फ्रंट एलिवेशन शायद से दिख रहा है, सामने से दिख रहा है वो ऐसे, क्यों, हाँ वो एक ही राइट हैंड साइड वाली वॉल है, उसमें ऐसे सेंटर में हमारी WC लगी हुई है, तो कोई सामने से खड़े होकर देखेगा तो उसको दिख रहा है भाई। पर जो मैंने बाहर WC लगा के आपको दिखाई हुई है वो हमारी क्या दिख रही है, देखो, चाहे एक वॉशरूम हो चाहे हमारे रूम हो, 4 दीवारों से ही बना होता है वो, फोर उसकी वॉल होती हैं। तो हमारी क्या होगी, जो पहले एक वॉल को हम दे देते हैं ABCD, 4 वॉल हो गई। डोर से एंटर करती फ्रंट वॉल हमारी A हो गई, डोर के जस्ट बगल वाली हमारी वॉल B हो गई, और B के जस्ट सामने वाली हमारी क्या हो गई, C हो गई, और C के जस्ट बगल में हमारी D हो गई। अच्छा, तो जो ये मेरी सिंक है ये लगी अभी वॉल C पे, C वाली में कोई डोर ओपन किया, सामने हमारी A वॉल हो गई जिसमें मैंने सिंक लगाया हुआ है, ये लगा सिंक। ठीक है, ये हमारी वॉल C हो गई जिसमें WC लगी हुई है। ये वॉल A है, सॉरी, ये वॉल हमारी A है जिसमें हमारा सिंक लगा हुआ है। ये वॉल हमारी C है जिसमें WC लगा हुआ है। V वॉल हमारी ये है जैसे हमारा इलेक्ट्रिक पावर लगा हुआ है, इसमें हमारा स्विच बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, और ये हमारी D वॉल है, मतलब डोर ओपन करती है उसकी जस्ट बगल वाली वॉल, जहां पर मैंने एक छोटी सी विंडो दी हुई है, ये रही हमारी विंडो, ये हमारी D वॉल है। ठीक है, समझ में आया। तो इसी को हम बोलते हैं रोटेट यानी किसी भी चीज को रोटेट करके अपने आप प्लान या एलिवेशन में शो कर सकते हैं। अब मैं ऐसी सिंक ले लेती हूँ, जैसे मैं CO एंटर करके मैंने सिंक को भी कॉपी कर दिया। ठीक है,
मैंने एंटर किया और मैंने इसको बाहर लिया आया। ये आ गया हमारा सिंक। अच्छा, अब जो सिंक हमारी है वो राइट हैंड साइड वाली वॉल है, मतलब कि यानी कि जो हमारी ए वॉल है उसमें लगा हुआ है। बट मुझे सिंक बी वॉल में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी कि जहां पर हमारा ये स्विच बोर्ड लगा हुआ है मैं वहां पर सिंक लगाऊंगी। तो मैं उसको क्या करूंगी कि इसको रोटेट करके उसके फ्रंट को उस साइड कर दूंगी। ठीक है जी, ये आ गया हमारा सिंक। अच्छा, अब जो सिंक हमारी है वो राइट हैंड साइड वाली वॉल है, मतलब कि यानी कि जो हमारी ए वॉल है उसमें लगा हुआ है। बट मुझे सिंक बी वॉल में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी कि जहां पर हमारा ये स्विच बोर्ड लगा हुआ है मैं वहां पर सिंक लगाऊंगी। तो मैं उसको क्या करूंगी कि इसको रोटेट करके उसके फ्रंट को उस साइड कर दूंगी। ठीक है जी, जैसे कि आप अभी देखना, मैं आपको करके दिखाती हूँ। RO एंटर, सिंक लिया, एंटर किया, और अब मैं इसको अपने ऊपर साइड को रोटेट करूंगी। ये आप देखो स्क्रीन में, अब देखो जो हमारी सिंक था वो ऊपर साइड, मतलब कि इस साइड को रोटेट होके आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ लगा था ए वॉल में, पर हमें बी वॉल में आते तो हमें बी वॉल में अपने ऑब्जेक्ट को लगाना होगा। तो हम ऐसे इस साइड को रोटेट करेंगे, ऊपर साइड को, और फिर उसको अपनी जगह में अटैच करेंगे। तो इसी को बोलते हैं रोटेट। रोटेट यानी कि किसी भी चीज़ को आप किसी भी एंगल से रोटेट करके अपने प्लान या एलिवेशन में दिखा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो, सो वीडियो को यहीं एंड करते। एक छोटा सा टॉपिक था कि रोटेट क्या होता है और रोटेट का मतलब क्या होता है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया आई थिंक। और आपको कोई समझा पाएगा भी इतने अच्छे से ही नहीं समझा पाएगा जितने अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए हर के फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में, और भी सोशल मीडिया में करिए, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब में शेयर कर दीजिए भर भर के। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, ओम साई राम।